Hello बच्चों, let's read this question. The question says find all the angles between 0 degree and 9 degree which satisfy the equation sec square theta into cosec square theta plus 2 into cosec square theta is equals to 8. तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करने हैं सारे एंगल्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होने चाहिए, जैसे कि वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होती है एंड वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2. तो यही दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पर इक्वेशन गिवन है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8 के इक्वल. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम. एलसीएम लेने पे एलसीएम आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले. तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 8 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. 8 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास आया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास यहाँ से या तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा. तो जब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा. और जब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से 1/2 आ जाएगा. तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करना है. तो 0 से 90 में cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. cos थीटा की वैल्यू और दूसरी जगह से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√2 के इक्वल आ जाएगी. तो cos थीटा 1/2 होता है जब थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है और cos थीटा 1/√2 होता है जब थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है. तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं थीटा की 45 degree and 60 degree. So this is our answer
Hope you all understood it well. Best of luck.